तब तुम्हारा परमेश्वर उस काम पर आशीष देगा। जिस काम पर तुम हाथ लगाओगे उस काम पर आशीष देगा। जिस काम पर ये हाथ लगाएं, यीशु नासरी के नाम से वो कार्य और बढ़ता जाए, ये प्रॉस्पर होते चले जाए, ये बढ़ते चले जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस भी काम पर आप हाथ लगाएंगे प्रभु उस काम को सफल करेगा। प्रभु उस काम पर आपको आशीष देगा। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो इस समय, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हो, प्रभु उस पर आपको आशीष देगा। उस काम पर प्रभु आपको आशीष देगा, आपके कामों को प्रभु सफल करेगा। हम देखते हैं सबोपदेशक की किताब उसका 9 अध्याय और 10 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम तुझे मिले, जो भी काम तुझे दिया गया है, जो भी काम तुझे दिया जाए, तो उसे अपनी शक्ति भर करना, तो उसे संपूर्ण सामर्थ्य से करना, अपनी पूरी बुद्धि लगाकर उस काम को करना। उस काम में तो टालबराई मत करना, उस काम में तो आलस मत करना। जो काम तुझे दिया गया है, चाहे तुम्हारे घर वालों की तरफ से या फिर किसी कंपनी की तरफ से या फिर जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो काम आपको दिया गया है या फिर ईश्वर की ओर से जो काम आपको दिया गया है, उसे अपनी शक्ति भर करना, उसे पूरी शक्ति के साथ में करना, उसमें कुछ भी टालबराई मत करना, आलस मत करना, क्योंकि तब तुम्हारा परमेश्वर उस काम पर आशीष देगा। जिस काम पर तुम हाथ लगाओगे उस काम पर आशीष देगा। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो केवल इंतजार में हैं एक अच्छी जॉब के, एक अच्छी बिजनेस के, जिसमें उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा इनकम हो, या फिर एक अच्छे लेवल पर वो बैठे, एक अधिकारी पोस्ट पर बैठे। उसके लिए वे इंतजार कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको वो काम करना है जो आपको दिया गया है। जो भी काम आपके पास है आप उसे करें। आप बैठे न रहें, अपने समय को खराब न करें, बल्कि आप काम करें। परमेश्वर की इच्छा है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग काम करें। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो सबसे पहले उसे काम दिया कि तू काम कर। दोस्तों यही प्रभु आपसे और मुझसे, हम सबसे चाहता है कि हम लोग काम करें। हम लोग निकम्मों की तरह घर में बैठे न रहें, बल्कि हम उठें और हम काम करें, क्योंकि हम राज्य के वारिस हैं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं और हमें और अधिक काम करना है। परमेश्वर का भी काम करना है और इस धरती पर जो भी काम हमें दिया गया है उसे भी करना है, पूरी शक्ति से करना है, सामर्थ्य से करना है, ज्ञान बुद्धि समझ से उस काम को करना है। उसमें कोई टालबराई नहीं करनी है, क्योंकि हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो तुम अधिक में भी विश्वास योग्य रहोगे। जब तुम थोड़े में विश्वास योग्य निकलोगे, तब तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो कहेगा कि हे मेरे दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, ले तू मेरी पूरी संपत्ति पर अधिकारी हो जा। आज हम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप काम करना शुरू करें। आप काम करना शुरू करें, दूसरों पर बोझ न बने, आप काम करना शुरू करें। चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, लेकिन आप काम करना शुरू करें। कोई भी काम करें, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी काम करें, लेकिन काम करें। जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, तब तक आप काम करते रहें। हम लोग याकूब के जीवन में देखते हैं, जब याकूब अपने घर से निकल गया और अपने मामा के यहां चला गया, तो वहां पर उसे भेड़ बकरियों को चराने का और खेती करने का काम मिला, और उसने उस काम को अपनी पूरी शक्ति से किया। उसने उसमें कोई टालबराई नहीं की। उसने खेती की तो पूरी शक्ति से की, उसने भेड़ बकरियों को पाला तो पूरी शक्ति से पाला, और परमेश्वर ने उसमें उसे आशीष दी और वो उसी के द्वारा बहुत अधिक धनवान हो गया। हम लोग यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, यूसुफ को भी जो भी काम दिया गया
उसने उसे बहुत अच्छे से किया, पूरी बुद्धि के साथ में किया, पूरी शक्ति के साथ में किया, और परमेश्वर ने उसी काम में उसे आशीषित किया। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि उसे उसे उसके परिवार की तरफ से सबसे छोटा काम मिला, भेड़ बकरियों को चराने का। बाकी उसके भाई लोग योद्धा थे, लेकिन उसे मिला तो भेड़ बकरियों को चरा, क्योंकि वो सबसे छोटा था। लेकिन परमेश्वर ने उसी भेड़ बकरियों को चराने के द्वारा उसे आगे बढ़ा दिया और वो एक दिन राजा बन गया। दोस्तों, परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देते हैं, चाहे वो काम छोटा हो, चाहे वो काम बड़ा हो। आप ये ना सोचें लोगों के पास तो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, लोगों के पास तो बड़े बड़े काम हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, और मेरे पास बहुत छोटा है। लेकिन नहीं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप राज्य की संतान हैं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हो। यदि आप उस छोटे काम पर भी हाथ लगाएंगे, प्रभु उस काम को भी सफल कर देगा, उसी के द्वारा आपको आशीषित कर देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही हमने अपने जीवन में भी देखा, जब हमने काम पर हाथ लगाया तो परमेश्वर ने उसे सफल करना शुरू कर दिया। यही आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप बैठे न रहें, आप काम करना शुरू करें, आप कामों पर हाथ लगाना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा, उन कामों को वो सफल करेगा। इन वचनों पर भरोसा रखकर आप काम शुरू करें, काम करना शुरू करें। निश्चय प्रभु आपके काम पर आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, और हर प्रकार की इस संसार के आशीषों से भी प्रभु आपको तृप्त करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आनंद विश्वकर्मा है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और मेरा एक गवाही है कि मुझे बवासीर की समस्या थी और बहुत जलन हो रहा था, खून भी थोड़ा जा रहा था। इसके लिए मैंने बीके ब्रदर और अमृता सिस्टर से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा, और उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया, जिससे मैं आज पूरी रीति से चंगा हो चुका हूँ। मैं उनको और उनकी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीष दे और उनके मिनिस्ट्री आगे बढ़े। यस, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को आपने सुना, और यही वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको सामर्थ से भरेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे पिता, हमारे प्यारे प्रभु, हमसे प्यार करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे और भले पिता हैं, हमारी चिंता करने वाले, हमसे प्यार करने वाले, हमें गले से लगाने वाले, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देने वाले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, हमें चुना, हमें जीवन दिया परमेश्वर, हमें प्रभु तूने क्षमा किया प्रभु, तेरी भलाइयां अनगिनत है प्रभु। सच में प्रभु तेरे उपकार बड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे पिता हम घटे और तू बड़े प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा पिता आपका नाम इस पृथ्वी पर पवित्र माना जाए प्रभु यीशु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हम आपके रिप्रेजेंटेटिव होने पाए परमेश्वर पिता। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन परमेश्वर प्रभु आपको इस पृथ्वी पर दिखा सके प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए, और आज आपके बेटे बेटियां, आपके लोग प्रभु जिन्हें आपने चुना, बुलाया, जिनसे आपने प्रेम किया है, मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है।
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय हर एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को फील करे, इस समय हर एक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। धन्यवाद उस अलौकिक सहायक के लिए पिता जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। हालेलुया, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना, उस वचन को अहमियत अपने जीवन में दी, वचन को वैल्यू दी प्रभु, और ये वचन इनके जीवन की वैल्यू को बढ़ा सके प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपका वर्ड पावरफुल है, आपका वचन कार्य करता है, आपका वचन पॉजिटिव बनाता है, आपका वचन सामर्थ्य से भरता है। और आज प्रभु हम इस वचन को जब सुने हैं प्रभु, हम इस सामर्थ्य को पाए हैं, इस बात को, इस पॉजिटिविटी को पाए हैं पिता, कि कार्य करना अपने पूरी सामर्थ्य से प्रभु, जो कार्य हमें सौंपे गए हैं, दिए गए हैं प्रभु, उसे पूरी शक्ति से हम कर सके पिता, ताकि उस कार्य के द्वारा प्रभु तू अपने लोगों को आशीष दे सके मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये भाई बहन, इनके बच्चे, ये जो भी काम इन्हें सौंपे गए हैं, जो भी जिम्मेदारियां, जो भी काम इन्हें दिए गए हैं, जिन्हें करने के लिए प्रभु तूने उन्हें नियुक्त किया है प्रभु वो कार्य प्रभु अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर, अपना पूरा एफर्ट लगाकर उस कार्य को वो पूरा कर सके। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक कार्य प्रभु जो तेरे लोगों को सौंपा गया है परमेश्वर प्रभु, वो पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में अपने पूरी सामर्थ्य के द्वारा उसे पूरा कर सके प्रभु। जब इन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रभु पशुओं को पालने का प्रभु आपने कार्य दिया है, खेती करने का कार्य आपने दिया है, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का कार्य आपने दिया है प्रभु, अपनी सेवकाई का कार्य दिया है प्रभु, ऑफिस में जाने के लिए प्रभु बहुत से वर्क दिए हैं प्रभु, अधिकारी पद में आपने इन्हें नियुक्त किया है। तो प्रभु हर एक जन जिसे तूने काम सौंपे हैं और काम करने के लिए प्रभु तूने उन्हें चुना है प्रभु, होने दीजिए जिस काम पर ये हाथ लगाएं, यीशु नासरी के नाम से वो कार्य और बढ़ता जाए, ये प्रॉस्पर होते चले जाए, ये बढ़ते चले जाए, याकूब की तरह, यूसुफ की तरह, क्योंकि प्रभु तूने उनके हाथ के कामों पर आशीष दिया। यस माय लॉर्ड, आप अपने लोगों के काम पर आशीष देते हैं, उनके हाथों के काम पर आशीष देते हैं प्रभु। इनके द्वारा जो भी काम किया जाए प्रभु यीशु के नाम से सफल हो। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी में बढ़ते जाएं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु तैयारी कर रहे हैं, वो उन्हें काम सौंपा गया है प्रभु, उसे और बहुत अधिकाई से कर सके पिता, ताकि उसका जो प्रभु प्रतिफल है वो तेरी ओर से उन्हें मिल सके प्रभु जी। बेस्ट जॉब आप इन्हें दे प्रभु, जब ये बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट लगा रहे प्रभु, तो बेस्ट जॉब इनके हिस्से में प्रभु आप जोड़े मेरे खुदा। धन्यवाद पिता। प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु इस समय पिता ने अभी तक वो जॉब जिससे वो चाहते हैं, चॉइस के अकॉर्डिंग प्रभु नहीं मिला है, जिसके कारण प्रभु वो अभी बेरोजगार है प्रभु यीशु मसीह, काम ना करने के विचार उनके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रभु आज दुआ है कि उनके लिए ऐसा रास्ता तैयार करे प्रभु, जॉब के मार्गों को खोले प्रभु, ने जॉब मिले, अब वो अपनी पूरी शक्ति भर से उसे करने पाए, ताकि प्रभु तेरी आशीषें जो उनके लिए रखी गई हैं प्रभु उस काम के द्वारा उनके जीवन में प्रभु बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए, ग्रो अप होती जाए यीशु के नाम से। हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आप उनके हाथ के कामों पर आशीष दे प्रभु, जब वो खाना बनाने का काम करते हैं या फिर घर में काम करते हैं, जो भी काम प्रभु आपके लोगों को सौंपा गया है प्रभु, पूर्ण शक्ति से और पूरे ईमानदारी के साथ प्रभु, विश्वास योग्यता के साथ में कि वो आपके लिए कर रहे हैं, करने पाए मेरे प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता कि प्रभु आज की शाम में जितने भी लोग प्रभु शारीरिक रूप से कमजोर है प्रभु, और शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण प्रभु वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं पिता, हम चाहते हैं कि इस समय परमेश्वर आप उनके शरीरों को मजबूत करें, उनके शरीरों को स्ट्रांग करें प्रभु, वो चल फिर पाए प्रभु यीशु मसीह, अपने हाथों से वो कार्य करने पाए, शारीरिक दुर्बलताएं यीशु नासरी के नाम से चली जाएं, बीमारियां चले जाओ यीशु के नाम से, दर्द चले जाओ यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का भारीपन शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से चला जाए, जो दर्द, जो बीमारियां दुष्ट की ओर से प्रभु जो इन्हें काम करने से रोकती है यीशु के नाम से, वो सारी बातें, वो सारा दर्द, वो सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इन्हें आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा आपके लोगों के लिए है पिता कि वो स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें और तेरा राज्य प्रभु
प्रभु इस पृथ्वी पर फैला सके। प्रभु यीशु इन भाई बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छे स्वास्थ्य को, चंगाई को मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने इस समय चंगा किया है प्रभु। हर प्रकार के हड्डियों के रोग यीशु के नाम से जा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक कैंसर प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो गया है, ट्यूमर डिसॉल्व हो गए हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की इन्फॉर्मिटी यीशु नासरी के नाम से चली गई है प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार की प्रभु शारीरिक कमी को आप दूर कर रहे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु यीशु, प्रभु हर प्रकार का दर्द चला गया है यीशु के नाम से। हर एक घाव चंगा हो गया यीशु के नाम से प्रभु। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम चली गई है यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। धन्यवाद। विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु, जिनके आंखों की पलकों के ऊपर परमेश्वर गांठें हैं, यीशु नासरी के नाम से उस गांठ को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता। वो गांठें नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस आंख को चंगा किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, इनके शरीर में जो भी कमी है यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जिनका गला प्रभु बंद है पिता परमेश्वर प्रभु, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन गले में है, यीशु नासरी के नाम से गले का ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। मेरे खुदा, जिन्हें बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यीशु के नाम से वो स्पष्ट रूप से बोलने लगे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड प्रभु। हर समय प्रभु इन्हें भूलने की बीमारी है प्रभु, बहुत सी बातों को भूल जाते प्रभु। इनकी मेमोरी को आप शार्प करें मेरे खुदा, मेमोरी शार्प होने पाए यीशु नासरी के नाम से। शुगर की बीमारी नॉर्मल हो जाओ, बीपी नॉर्मल हो जाओ, कैंसर नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से। पैरालाइज दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जिनके फेस में पैरालाइज है यीशु के नाम से फेस का पैरालाइज नष्ट हो, हर प्रकार का पैरालाइज इनकी बॉडी से नष्ट हो प्रभु। आप अपने लोगों के शरीरों को प्रभु बल दे, चंगाई दे प्रभु, ताकि उनके द्वारा काम किया जाए और तेरी महिमा होने पाए पिता प्रभु। इनके बच्चों को आप आशीष दे, जो पढ़ने में कमजोर है पिता परमेश्वर प्रभु, जो एबनॉर्मल है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनका बॉडी पार्ट प्रभु यीशु मसीह प्रभु अभी ढंग से विकसित नहीं हुआ है पिता यीशु के नाम से। उन अंगों को हम पूर्ण रीति से बनने की आज्ञा देते हैं, विकसित होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हर प्रकार के प्रभु जी वो जो कमी बच्चों के अंदर है यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। उन्हें आप बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। जितने लोग आज एडिक्शन में है खुदा यीशु के नाम से, वो एडिक्शन जो उनके शरीर को कमजोर कर रहा है पिता, जिस उसको ना लेने के कारण प्रभु उनके हाथ पैर कांपते हैं यीशु के नाम से प्रभु, पूर्ण रीति से उस एडिक्शन से छुटकारा दीजिए प्रभु। उनके शरीर में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि पिता वो एडिक्शन से प्रभु वो पूर्ण रीति से छुटकारा पाए। हर प्रकार का ड्रग्स एडिक्शन इसी समय प्रभु आपके बच्चों के शरीर से नष्ट होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आपने आजाद किया प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, चंगाई दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है प्रभु। ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोगों ने अपनी विनतियों को रखा है इस प्रार्थना के माध्यम से, धन्यवाद पिता, आपने उनकी सुधि ली, उनके हालतों को बदला है, उनके लिए सब कुछ पूरा किया है। आज की रात में पिता हम चाहते हैं अच्छी नींद से आप सुलाएं, चिंता फिक्र बेचैनी बुरे बातें यीशु नासरी के नाम से जाएं, लड़ाई झगड़े कलेश यीशु नासरी के नाम से जाएं, और इनके जीवन में तेरी आशीष सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। धन्यवाद करते प्रभु, हम सबको पिता तूने आशीष दिया, हम सबको आप बढ़ा रहे हैं पिता, और जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दिया है। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, आपने उनको बढ़ाया है, प्रॉस्पर किया है, समृद्ध किया है, भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में प्रभु। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु तेरे लोगों के जीवन से चली जाए। थैंक यू फादर, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, और प्रभु जितनों ने आज भेजी है प्रार्थना विनती प्रभु, आपने उनकी भी सुधि ली है। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन। सब भाई बहनों का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने नए भजन विश्वास योग्य प्रभु पर बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, उसे आपने सुनकर परमेश्वर के नाम की महिमा की। और जिन्होंने इस भजन को नहीं देखा है वो जरूर से जाकर इस नए चैनल अमृता मसीह ऑफिशियल में जाकर इस भजन को सुने और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सो आप सबको जय मसीह की।